आप बताइए, आप मैसेज तो कर रहे थे, बहुत जरूरी मैसेज आ गया था आपका। जी जी बताएं, क्या मेरे लिए प्रश्न क्या है? आपके लिए प्रश्न यही है कि जब इतनी जिम्मेदारी के साथ जनता वोट कर देती है, क्या लगता है अपने अपने क्षेत्र के लिए कितने जोरदार तरीके से आवाज उठाए हैं या अपनी बात मनवा पाए हैं आप? देखिए, आपका जो प्रश्न है वो बहुत वेग है। उसके बदले एक जवाब तो यही है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं। अच्छा। लेकिन अगर कोई भी आप सब्जेक्टिव बात मुझसे पूछेंगी तो मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। अगर उसमें सफल हूं तो सफलता का दूंगा, और अगर असफल हूं तो असफलता की स्वीकृति करते हुए उस पर प्रयासरत रहने की बात बोलूँगा। आप मुझे स्पेसिफिक बात पूछें। चलिए ठीक है। जैसे अगर आलू की पूछ लें, जी जी, तो मैं तो शहरी क्षेत्र से हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में प्रत्येक जिले से एक एक सिग्नेचर प्रोडक्ट की योजना चली थी। ठीक। इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा था। अच्छा। इसकी सफलता को देखते हुए हमारे इसी द्वितीय कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के एक दूसरे उत्पाद को भी पूरक के रूप में हर जिले से मांगा गया है। अच्छा। तो मैं आपके मंच से ये कहते मैं बड़ा खुशी महसूस करता हूँ कि हमारे फिरोजाबाद जनपद से जी, फिरोजाबाद में ODOP में जो पहला प्रोडक्ट है कांच और कांच की चूड़ियाँ, बिल्कुल, उसके साथ दूसरा जो उत्पाद है आलू, उसको ODOP में सम्मिलित करने के लिए यहाँ से जिलाधिकारी के माध्यम से को क्यों ना ऐड किया जाए? इसके अलावा आलू पूरी लंबी चौड़ी बेल्ट है, आपकी विधानसभा ना, क्यों? ये तो हमने हमारे जिले में आलू के लिए और क्या प्रोग्रेसिव, देखिए हर जिले में अलग अलग कदम उठाए जा सकते हैं। हमने जो किया आलू के लिए जी, वो शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। आपने भेज दिया है? हाँ, उसकी प्रतिलिपि भी है। मैंने नहीं, हम लोगों की एक संयुक्त मीटिंग में इसको तय किया गया। अच्छा। और जिलाधिकारी के माध्यम से। लेकिन प्रस्ताव तो ये टूंडला वाले विधायक जी भी भेज सकते थे, क्योंकि इनके ये और हम तो एक ही हुए ना। अच्छा, तो आप लोगों ने मिलके भेजा है? मैंने तो बोला हम सब लोगों ने मिल करके भेजा है कि दूसरा प्रोडक्ट आलू होना चाहिए। ये जिले का प्रस्ताव गया। जिलाधिकारी चूड़ी का क्या हिसाब किताब है, कैसा चल रहा है व्यापार? देखिए, कांच की चूड़ियाँ बदलते परिवेश में जहाँ सुहाग का प्रतीक है, फैशन का भी थोड़ा बहुत प्रतीक है, लेकिन सुहाग का सबसे बड़ा है जी। इसके लिए हमारे पास एक कठिनाइयाँ तो हैं, क्योंकि अभी हाल में ही गैस के रेट बढ़े हैं, तो और बाजार में दूसरे तीसरे विकल्प भी हैं। मेटल की चूड़ियाँ हैं, प्लास्टिक की चूड़ियाँ हैं। कांच की चूड़ियों का अपना एक जो प्रतीक है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ब्रज प्रांत में शायद एकमात्र प्रोडक्ट है जी जो जियो टैग भी है। अच्छा। हाँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियाँ, ये एक पेटेंट है पूरे वैश्विक आधार पर। लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव तो इस वक्त जो फ्यूल के रेट बढ़े हैं गैस के, तो उसके कारण संघर्ष है। लेकिन सब लोग मिलकर, चूंकि खुले बाजार का काम है, तो उसका सामना करने की बात। बिल्कुल। प्रेमपाल सिंह, यही तो जानना चाहते कि आप लोग कैसे काम करते हैं, क्योंकि जनता तो ये जानती है कि अब आएंगे विधायक जी, वोट मांगेंगे और जाएंगे, लेकिन आप लोगों को इस मंच पे इसलिए भी कि मैंने 4 बार मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, मैंने 6 बार मीटिंग करी थी, या फिर मैंने इसके लिए संघर्ष किया, क्योंकि परिवार में भी जब मुखिया रहता है तो उससे अपनी बात मंगवाने के लिए 4 बच्चों को लड़ना पड़ता है। क्या उस लड़ाई की कहानी आप बताते हैं? आपको क्या लगता है कितना संघर्ष करना पड़ा आपको किसी एक क्षेत्र के काम को करवाने के लिए? पहले तो मैं ABP न्यूज़ गंगा को धन्यवाद देना चाहता हूं, हम सब लोगों को बुला करके यहाँ पर विषय आपने पूछे और जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए बुलाया है, उन्हें धन्यवाद। मेरी विधानसभा में मैं पिछले वर्ष 2020 में बाई इलेक्शन में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया जी, मगर मेरी विधानसभा में लंबे समय से, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अन्य पार्टी, अन्य दलों के विधायक रहे हैं। 2 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे थे। कम समय मिला उनको, माननीय SP सिंह बघेल जी रहे, आदरणीय शिव सिंह चक जी रहे, तो उन दलों के विधायकों ने वहाँ पर विकास नहीं किया, वो अपने हिसाब से विकास करते रहे। जब से मैं विधायक बना हूं, मुझे अभी 2 वर्ष नहीं हुए हैं, दोनों चुनाव को मिला करके, तब से यहाँ पर खारे पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। अच्छा। सभी जनता ने कहा कि यहाँ पर खारा पानी है, दोनों ब्लॉकों में पानी मीठा मिलना चाहिए, पानी की समस्या का समाधान कैसे होगा। सड़कों का निर्माण भी बड़ा समस्या थी,
सब सड़कें टूटी पड़ी थी। इधर यमुना के किनारे पर कुछ पुलों का निर्माण भी होना था। तो उसको लेकर के मैं भी गंभीर हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और अपने लेटर पैड पर जाकर के उनसे निवेदन करते हुए उनसे कहा, तो उन्होंने भू सतह जल के माध्यम से, पहले तो जल जीवन के माध्यम से वो जो मतलब ग्राम कुल मिला के पंचायत ये पर प्रॉब्लम ये अब रेक्टिफाई हो गई है। जी, ये जो है समस्या का समाधान हो गया है। भू सतह जल के माध्यम से गंगा जल नरौरा कलकत्ती से वो वहाँ से आएगा पाइपलाइन के द्वारा, इसको वाटर तो ये फिल्टर हो चुकी करके। है योजना पूरी या जी फिर जी अभी जी, बाकी है? 3500 करोड़ की ये योजना हो गई है, इसका टेंडर भी होने जा रहा है। तो फिर देख लीजिए, 3500 भले करोड़। मैं यहाँ पे ऑन द स्पॉट करेक्ट ना कर पाऊँ, लेकिन 3500 मेरे करोड़ दर्शक की जरूर करेंगे। ये मतलब इसका एस्टिमेट बन करके आंकड़न भी हो चुका है, इसका टेंडर होने वाला है। ये एक बड़ी योजना है। कब तक हो जाएगी तो पूरे ग्राउंड पे? जिले में पहले तो 2-3 ब्लॉकों में ही आ रहा था, जैसे टूडला है, नारकी है, आपका हाथबंद है, मगर ये योजना पूरे जिले के लिए आई है 3500 करोड़ की, और ये लगभग करीब 2 साल 2 साल में ये योजना पूरी पानी हो की जाएगी और समस्या घर तो घर आगरा- नल, घर घर नल और जल हो जाएगा। चलिए 2 साल का वक्त मांग रहे हैं आप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।